15 फरवरी 2023 केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बताया कि भारत सरकार ने आईटीबीपी के 7 नए बटालियन बनाने का फैसला किया है। तो हमने सोचा क्यों ना आज मास्टर क्लास में बात आईटीबीपी की ही की जाए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की मास्टर क्लास। साल 1962 जब भी इसका जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है भारत चीन युद्ध। युद्ध के बाद भारत सरकार ने चीन से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए एक नई फोर्स बनाने का फैसला किया। इस फोर्स का नाम रखा गया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। हिमालयी सीमा की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस फोर्स को बनाने का आइडिया ये था कि एक ऐसी गुरिल्ला वॉर करने वाली फोर्स जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के साथ साथ खुलकर लड़ भी सके। इसके लिए इस फोर्स को तगड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी कि कैसे आम लोगों के साथ घुलना मिलना है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है और जब लड़ाई हो तो कैसे दुश्मन को लंबे समय तक दूर रखना है, जब तक रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस मोर्चा संभालने नहीं आ जाती। और सबसे जरूरी गुरिल्ला युद्ध, इस यूनिट को गुरिल्ला युद्ध की खास ट्रेनिंग दी गई थी। गुरिल्ला समझते हैं ना, जैसे वो अचानक से आता है, हमला करता है और जब तक सामने वाला कुछ समझ पाता है तब तक गुरिल्ला गायब हो जाता है। हासिल फिल्म में इरफान खान ने गुरिल्ला वॉर की जो थ्योरी समझाई थी वही वाला गुरिल्ला वॉर, ताकि दुश्मन जगह छोड़ भागने को मजबूर हो जाए। इसे हम छापा मार युद्ध भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तो फिर एक अलग फोर्स क्यों बना दी गई? ये भारतीय सेना का ही पार्ट है या फिर इससे अलग है? सेना में सिर्फ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल है। सेना आमतौर पर युद्ध के वक्त मोर्चा संभालती है। शांति के समय सेना देश भर में सेना के लिए बनाई गई छावनी यानी कैंटोनमेंट में रहती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बनाए गए हैं। आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता है तो सेनाएं वहीं रहती हैं। नेवी का काम समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने का होता है, इसलिए इनको शांति काल में भी समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद रहना होता है। तीनों सेनाओं में सैनिकों की तादाद करीब 13.50 लाख मानी जाती है। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, जबकि आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है यानी अर्धसैनिक बल। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि ये केंद्र सरकार की पुलिस फोर्स है, इसलिए इन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भी कहा जाता है। सीएपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल हैं। अर्धसैनिक बलों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल सटी सीमाओं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। अर्धसैनिक बलों में सिविल पुलिस की तरह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट, डीआईजी, आईजी और डीजी की पोस्ट होती हैं। वापस आईटीबीपी पर आते हैं। आईटीबीपी भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। अब 1962 में फोर्स बन गई। शुरुआत में इसमें कुल 4 बटालियन थी। बटालियन यानी सैनिकों की एक टुकड़ी। इसमें आमतौर पर 700 से 800 सैनिक होते हैं। शुरुआत में चारों बटालियन मिलाकर कुल सैनिक थे 1472। आगे सरकार ने इसे और बड़ा करने का निर्णय लिया। इसके लिए सैनिकों की भर्ती सरकार ने स्थानीय पहाड़ी युवाओं को प्राथमिकता देने का फैसला भी किया। इसका फायदा ये हुआ कि स्थानीय नौजवान यहाँ के माहौल को अच्छी तरह से समझते थे, यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मौसम को भी अच्छे से जानते थे। समय के साथ आईटीबीपी और बढ़ती गई और आज चीन के साथ लगती सीमा का 3488 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह से आईटीबीपी की निगरानी में है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक चीन सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के हिस्से है। सीमा की रखवाली के साथ साथ उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में भी आईटीबीपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में आईटीबीपी में 56 सर्विस बटालियन, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन, 17 ट्रेनिंग सेंटर और 7 रसद प्रतिष्ठान हैं। वर्तमान में आईटीबीपी में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या 88,500 है। अब सवाल ये कि आईटीबीपी का काम क्या है? पहला, भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना। दूसरा, सीमा पार अपराध, तस्करी, अवैध घुसपैठ या दूसरे अवैध गतिविधियों को रोकना। संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों, सुरक्षा जोखिम में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा देना।
चौथा है किसी भी क्षेत्र में अशांति की स्थिति में व्यवस्था को बहाल करना और संरक्षित करना। आईटीबीपी के अधिकांश बॉर्डर पोस्ट 9,000 फीट से 18,800 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। हिमालय के दुर्गम इलाकों में इनकी तैनाती की वजह से आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर या हिमालय प्रहरी भी कहा जाता है। अभी बीते 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों की जाबाजी को सराहते हुए कहा था, वे 0 से 42 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और देशभक्ति की सर्वोच्च भावना की वजह से ही हो सकता है। जब वे सीमा पर गश्त कर रहे होते हैं तो कोई भी देश की 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। एक नजर आईटीबीपी के अब तक के प्रमुख ऑपरेशंस पर भी डाल लेते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को अपनी स्थापना के बाद से ही आईटीबीपी भारत चीन सीमा की रक्षा कर रही है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आईटीबीपी की 2 बटालियन पश्चिमी मोर्चे पर भी तैनात की गई थी। आईटीबीपी कमांडोज को 1981-82 में नई दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों की सुरक्षा की व्यवस्था भी, उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। 1987 में पंजाब में आतंकवादियों द्वारा बैंक डकैती को रोकने के लिए आईटीबीपी को बैंकों की सुरक्षा में तैनात किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब वहां भी आईटीबीपी को तैनात किया गया था। 1990 से 2004 तक आईटीबीपी ने राज्य में आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए और कई आतंकियों को खत्म किया। अफगानिस्तान में डेलाराम से जरांज तक किए गए सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी को 2004 से 2008 तक तैनात किया गया था। बीआरओ इंडिया द्वारा निर्माण कार्यों की सुरक्षा के लिए इसी बल को गुरगुरी, मीनार और जरांज में भी आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया था। आईटीबीपी 2002 से काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में भी तैनात है। साथ ही 2021 तक अफगानिस्तान में स्थित 4 अन्य वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा की कार्य करती रही। आईटीबीपी के बहादुर कमांडोज ने अफगानिस्तान में बड़ी बहादुरी और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और काबुल, हेरात, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में भारतीय कार्यालयों को टारगेट बनाकर किए गए कई आत्मघाती हमलों को विफल किया है। आईटीबीपी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान, बोस्निया, कोसोवा समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। 2009 में आईटीबीपी को छत्तीसगढ़ में नक्सल उग्रवाद के खिलाफ तैनात किया गया, जिसमें आईटीबीपी ने कई सफल ऑपरेशन कर नक्सलियों को मार गिराया। आईटीबीपी ने साल 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ में आई भयावह त्रासदी से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान भी चलाए थे। आज आईटीबीपी देश की एक ऐसी स्पेशलिस्ट आर्म पुलिस फोर्स है जो अपने जवानों को युद्ध की खास ट्रेनिंग तो देती ही है, साथ ही पर्वतारोहण और स्कीइंग जैसी चीज़ों की भी ट्रेनिंग देती है। आईटीबीपी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहली और त्वरित प्रतिक्रिया देती है और राहत व बचाव कार्य चलाती है। आईटीबीपी ने बीते सालों में सैकड़ों बचाव, राहत व सर्च ऑपरेशन चलाकर हजारों नागरिकों की जान बचाई है, जो इसके आदर्श वाक्य को चरितार्थ करती है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। आईटीबीपी ने अब तक 7 पद्मश्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक और 19 राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त किए हैं। अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने आईटीबीपी के बटालियन बढ़ाने के फैसले को क्यों किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक चीन सीमा पर लाइन में सबसे पहले होने की वजह से आईटीबीपी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करेगी, जहां पिछले कुछ सालों में पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के जवानों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटीबीपी की बटालियन बढ़ाने का फैसला काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित था। साल 2013-14 से शुरुआत में इसके 12 नए बटालियन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे घटाकर 7 कर दिया गया है। इन 7 बटालियनों में करीब 9400 जवानों की भर्ती भी की जाएगी, यानी अगले कुछ दिनों में आईटीबीपी की वैकेंसी भी आ सकती है। इसके अलावा सरकार ने 47 नई चौकियों और 1 दर्जन स्टेजिंग कैंप बनाने का फैसला भी किया है। केंद्र सरकार ने नए बटालियन को अरुणाचल में तैनात करने की योजना बनाई है। इसके 2025-26 तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास, जिसमें हमने आपको आईटीबीपी के बारे में सब कुछ बताया, इतिहास अभी क्या है, कब वैकेंसी आएगी, सब कुछ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। शुक्रिया।